से जो सरकार है, मौजूदा सरकार देखिए लोगों छात्रों पर लाठीचार्ज करती है। छात्र अगर नौकरी की मांग करते हैं, हमारे प्रदेश में शराब के ठेके 10 गुने खोले जा रहे हैं और कॉलेज की मान्यताएं रद्द कर दी जाए। मतलब पढ़ाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इतना ज्यादा। एक बड़ा आरोप है कि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की जा रही हैं। तो आप किसी भी स्कूल देख लीजिए, किसी भी कॉलेज देख लीजिए, उससे कुछ किलोमीटर दूर शराब का ठेका आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो छात्र पढ़ने वाला है, दिन भर मेहनत कर रहा है, अगर उसको भी शराब की लत लग जाएगी ना तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। और 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अपनी अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। सभी पार्टियों को अपने अपने दावे हैं और इसी बीच आज अखिलेश यादव जी प्रयागराज आए हुए हैं। प्रयागराज में आकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से उन्होंने विभिन्न बातें किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी कई सारे आरोप लगाए और इसी बीच हम हैं समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं, जो मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, उनको लेकर इन कार्यकर्ताओं क्या कहना है। आज अखिलेश यादव जी आए थे और अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता भी किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। क्या कहना है आपका इन सारे आरोपों को लेकर और क्या ताल्लुक रखती हैं आप इनसे? देखिए जितने भी आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो छात्र हित का मुद्दा लेके चलते हैं, नौजवानों का मुद्दा लेके चलते हैं। और छात्र हित का मुद्दा क्या है, उन्हें रोजगार मिले, जो छात्र हैं उनको नए अवसर मिले, उन्हें हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको शिक्षा पहुंचाई जाए और किस प्रकार से बेटियों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो, KG to PG। आप समझ लीजिए इस समय जिस तरीके से स्थिति चल रही है, पढ़ाई की स्थिति क्या है, शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, नए नए स्कूल खुल रहे हैं, व्यापार चल रहा है। जो रोजाना रिक्शा चलाकर कमाने खाने वाला है वो किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा देगा जब उसकी कुछ कमाई ही नहीं होगी इतनी महंगाई में। आज के समय में लोग ऑटो रिक्शा वाला अगर 20 रुपए किराया मांगता है तो लोगों को महंगा लगता है, लेकिन वही जाकर आप देख लीजिए लोग सब्जी खरीदेंगे, 50 रुपए का आलू खरीदने वाले लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन 20 रुपए रिक्शा वाले से किसाइन करते हैं। तो क्या ये देश का विकास कर रहे हैं? तो एक बड़ी बात है कि जो गरीब व्यक्ति है, रिक्शा वाला है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। आपने शिक्षा की बात किया, आपने बात किया विद्यार्थियों की, चूंकि आप भी अभी विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी के तौर पर कौन कौन समस्याएं आप अभी फेस कर रही वर्तमान में? देखिए एक विद्यार्थी के लिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ले लीजिए, कई भी कॉलेजों में ले लीजिए, जो छात्र हैं जिनके माता पिता ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो रोजाना कमाते खाते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई भी करते हैं, दिन में नौकरी कर रहे हैं, रात में ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से खर्चा नहीं लेते। उनके माता पिता ने अपनी जमीन बेचकर कर्जा लेकर बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा ताकि वो पढ़े, नौकरी करे। लेकिन जिस तरीके से जो सरकार है, मौजूदा सरकार देखिए लोगों छात्रों पर लाठीचार्ज करती है। छात्र अगर नौकरी की मांग करते हैं, जिस तरीके से देख लीजिए छात्र तैयारी कर रहे हैं वैकेंसियों की, आप रेलवे का ले लीजिए, आप SSC का ले लीजिए, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, क्या हमारे छात्र नौजवान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं। अगर देखिए व्यक्ति यहाँ पढ़ाई कर रहा है, एक लक्ष्य लेकर आया है, अगर उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसे घर से भी प्रेशर है, उसे हर तरीके से प्रेशर गवर्नमेंट भी दे रही है, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या बचेगा? तो कहा यह जा रहा है कि जब छात्र तैयारी करने के बाद नौकरी की बात करते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो उन पर लाठियां चार्ज होती हैं। आखिर वो छात्र कहाँ जाएंगे? क्या कहना है आपका? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब छात्र नौकरी की बात करते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो उन पर लाठियां चार्ज की जाती, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से ये हमारी छोटी बहन आरती पाल जी ने बोला है वो सरासर सत्य है एकदम। छात्रों को लेके बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। अभी देखिए सरकार ने नीट का पेपर नहीं करा पाया, नीट के री एग्जाम कराए, उसमें भी धांधली। बच्चों के इतना दूर दूर सेंटर चला गया। और आपको एक अभी नई न्यूज़ पता चली होगी कि कई कॉलेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई और हमारे प्रदेश में शराब के ठेके 10 गुने खोले जा रहे हैं और कॉलेज की मान्यताएं रद्द कर दी जाए। मतलब पढ़ाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इतना ज्यादा। एक बड़ा आरोप है कि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की जा रही हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अब ये तो सरकार की मंशा जान सकती है ना, क्या कारण है इसके। अभी
अभी तक आज तक इतने कॉलेज खुले थे, लोग पढ़ रहे थे, महंगी शिक्षा नहीं रोक पा रहे हैं। ये बड़े बड़े सीबीएसई बोर्डों को नहीं बंद कर पा, यूपी बोर्ड के ही कॉलेजों से इनको दिक्कत है। प्राइमरी की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। ये सरकारी कॉलेज इनके पड़े हैं ऐसे। तो सरकारी कॉलेज इनके ऐसे पड़े हुए हैं, जो सीबीएसई कॉलेज हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन यूपी बोर्ड के कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। ये आरोप जो लगाया जा रहा है आपके ही एक सहकर्मी सह कार्यकर्ता के द्वारा, कितना सही है और कहां तक आपको लगता है कि ये चीज सही है? देखिए, इन्होंने जो शराब का आरोप लगाया है, तो आप किसी भी स्कूल देख लीजिए, किसी भी कॉलेज देख लीजिए, उससे कुछ किलोमीटर दूर शराब का ठेका आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो छात्र पढ़ने वाला है, दिन भर मेहनत कर रहा है, अगर उसको भी शराब की लत लग जाएगी ना, तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। और हमारे समाज का विकास जो है वो शिक्षा है, सुरक्षा है। अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, तो वो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, जो ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तो शराब के ठेके तो आप देख लीजिए, जितने भी विधायक सांसद बन जाते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? शराब का ठेका पास करवाने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता चलो हम सरकारी हॉस्पिटल खुलवा दे, सरकारी स्कूल खुलवा दे। अरे हम कहते हैं आप नए स्कूल बनाने की जगह जो पुराने सरकारी स्कूल है उनको आप व्यवस्थित कीजिए, उनमें छात्रों के लिए आप व्यवस्था बनाइए। जो अस्पताल ध्वस्त पड़े, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, आप उनको जो है सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने का कार्य कीजिए। आप नई चीजें बना सकते हैं, लेकिन आप पुराने चीजों में सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका काम बनता है ना। आप देख लीजिए, अस्पताल के विकास के लिए जो भी सामग्रियां आती है, स्कूल के विकास के लिए जो भी सामग्रियां आती है, आप देख लीजिए, दवाइयाँ, जो सरकारी दवाई मिलनी चाहिए उसको वो बाहर बेचते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही? तो जिस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही है वो जनता तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना ये भी है कि जब भी कोई सांसद या विधायक बनता है तो सबसे पहले वह शराब के ठेके खुलवाता है, वह स्कूल कॉलेज खुलवाने की कोशिश नहीं करता है। अब यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर ये सांसद और विधायक ऐसा करते क्यों हैं? क्या अपना पैसा बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है या कुछ और भी? खैर, वर्तमान में आज अखिलेश यादव जी ने वर्तमान सरकार पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने वर्तमान पार्टी को चंदा चोर पार्टी कहा है। क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान सरकार है ये चंदा चोर पार्टी है या ये आरोप झूठे हैं? नहीं, ये आरोप सत्य है। ये जो सरकार है वो चंदा चोरी कर रही है। अब ये आज से नहीं कर रही है, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये चंदा चोरी कर रही है। और इसका कर्ता धर्ता चंपत राय है, उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। और आज जब उनके नाम आने की बारी आई तब वो रिजाइन दे रहे हैं। क्यों रिजाइन दे रहे हैं भाई? इस कार्य को आगे आकर के और भी जो बड़े लोग हैं, इस केवल इसमें चंपत राय की बात नहीं है, चंपत राय के ऊपर भी लोग हैं जो इसमें भागीदार हैं। और सरकार को चाहिए, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जाकर के कहा कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, उस तरह से उनका फर्ज बनता है कि छोटे कार्यकर्ताओं जो पकड़े गए हैं उनके बजाय जो बड़े लोग हैं उनको पकड़ करके और उनको जो है ये हिरासत में लेना चाहिए, तब मंदिर चोरी का मुद्दा जो है वो पकड़ में आएगा। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आरोप लगातार लग रहे हैं कि आखिर छोटे लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है? आखिर वो कौन सी बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है? और लगातार इस बात को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है और लोग इस पर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से घालमेल करने की कोशिश की जा रही है और बड़े कार्यकर्ताओं को, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? एक बात बताइए, अभी जितनी भी उपाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है, महासचिव, जो भी मंत्री, तो इतनी ढेर सारी जो जनसंख्या उसमें बढ़ा दी गई है, ये कार्य क्या करेंगे? ये भी तो लूटने का ही कार्य करेंगे ना। इनको सरकार एक प्रोटोकॉल देगी, उसके बाद ये क्या करेंगे? ये किसी पब्लिक की बात तो वहां रखेंगे नहीं। योगी जी के जो बगल में बैठ रहा है वो कभी जनता के मुद्दे की बात नहीं करता, जनता की समस्याओं की बात नहीं करता। वो सिर्फ अपने परिवार का कैसे भरण पोषण हो, कैसे विकास करूं और कैसे पब्लिक से छीनूं और अपने परिवार के लिए विरासत तय करूं। विरासत की राजनीति करने का काम वो लोग भी कर रहे हैं।
आप कह रही हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण, अपना विकास कैसे करूं, और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी नहीं है? ये बैनर में है देखिए, जो कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो रहा है। पब्लिक का क्या विकास हो रहा है, हम पूछना चाहेंगे। पब्लिक के लिए ये बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस को अगर आप फोन करते रहिए, अभी आप एसआरएन का देख लीजिए घटना, एसआरएन में हॉस्पिटल में कैसे डॉक्टर बर्ताव करते हैं। आप चले जाइए थाने में, टेबल के ऊपर से नहीं लेकिन टेबल के नीचे से पैसा पकड़ते हैं। टेबल के ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से पैसा पकड़ा जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार अभी भी कम नहीं हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही और बताती रही कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और कहा यह जा रहा भी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये पार्टी किसी की भी सगी नहीं है, किसी का भी भला करने वाली नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? ये सच है, ये पार्टी किसी की सगी नहीं है और किसी का भला नहीं कर सकती है। ये पार्टी सिर्फ चंदा चोरी कर सकती है, घूस लेना जानती है और रोजगार भी नहीं देना जानती, और किसानों की हित की कोई बात नहीं है। छात्र बेरोजगार हैं, एकदम पेपर लीक बराबर हो रहे हैं, ये सरकार भी लीक हो जाएगी इसी तरह। तो 2027 में कहीं ना कहीं जो भी कार्यकर्ता है उनको कहना है कि सरकार लीक हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि 2027 में सरकार जा सकती है। फिलहाल इतने सारे आरोपों के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सही साबित कर पाएगी? क्या 2027 में जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी क्या फिर सरकार बना पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है और जनता इस पर जवाब देगी। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।